हर हर महादेव दोस्तों। आज हम उस रिश्ते की बात करेंगे जिसे हमने ग्रांटेड ले लिया है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर दो ही शक्तियां हैं जो बिना शर्त कुछ देती हैं। पहली प्रकृति और दूसरी माँ। प्रकृति कभी हिसाब नहीं मांगती और माँ भी कभी कुछ बदले में नहीं मांगती। विज्ञान कहता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और अगर कोशिका बीमार है तो पूरा अंग बीमार हो जाएगा और फिर पूरा शरीर। हमारा समाज भी एक शरीर की तरह है दोस्तों। उसकी पहली कोशिका परिवार है और जानते हैं उस पूरी कोशिका का न्यूक्लियस माँ होती है। एक बार एक बच्चे ने भगवान से पूछा कि कल आप मुझे जमीन पर भेज रहे हैं, मैं वहां इतना छोटा और बेसहारा कैसे रहूंगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक फरिश्ता चुना है, वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बच्चे ने पूछा कि उस फरिश्ते का नाम क्या है। भगवान मुस्कुराए और कहा कि नाम में क्या रखा है, बस तुम उसे माँ पुकार देना। दोस्तों, उपनिषदों में कहा गया है कि मातृदेवो भव, अर्थात माँ को देवता समझिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकते थे तो उन्होंने माँ बनाई। लेकिन सोचिए कि वेदों ने पिता को पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि इस संसार में पहला स्पर्श, पहली धड़कन, पहली सुरक्षा, पहला मंदिर, सब कुछ माँ ही तो होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उससे पहले वो अंधेरे में होता है और जन्म के बाद भी उसकी पहली दुनिया अंधेरे से उजाले की नहीं होती दोस्तों। माँ की वो सुंदर ममतामयी गोद होती है। माँ हिफाजत करती है, माँ दुआ देती है और तकदीर भी माँ के आंचल से ही होकर गुजरती है। इसीलिए मैंने कहा कि माँ को बनाकर भगवान खुद बेरोजगार हो गए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी बड़ा सुंदर उल्लेख है। जब जीव गर्भ में आता है तो सबसे पहले अपनी माँ की चेतना से जुड़ता है। माँ के विचार, उसकी भावनाएं बच्चों के डीएनए तक को प्रभावित करती हैं। माँ सिर्फ उस गर्भ को नहीं संभालती, वो एक भविष्य की, एक संस्कृति का सृजन करती है। माँ ब्राह्मणी है क्योंकि वो जन्म देती है, वैष्णवी है क्योंकि वो पालन करती है और रुद्राणी है क्योंकि वो अपने बच्चे के भीतर के सारे विकारों का अंत कर देती है। दोस्तों, हिसाब लगाकर देख लो, दुनिया के हर तराजू में हर रिश्ता कहीं ना कहीं थोड़ा आधा निकलेगा। बस एक माँ का ही प्यार है जमाने में जो औरों से हमेशा 9 महीने ज्यादा निकलेगा। वो जो बिन बोले हर बात जान लेती है, हमारे हर आंसू को अपने मुस्कान में छान लेती है। धूप में साया और अंधेरे में वो दिया है, उसने अपनी उम्र का हर लम्हा हमारे नाम किया है। हमारे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। हमारे जरा से दर्द से हमसे भी ज्यादा वो रो सकती है। वो रोटी जो चूल्हे पे नहीं प्यार से पकती है, वो आंखें जो सारी रात हमारी राहें तकती हैं। माथा चूमकर मुकद्दर बदल देने का हुनर उसी को आता है और उसका हाथ थर्मामीटर से भी सटीक हमारे शरीर का ताप बताता है। ईश्वर को देखा तो नहीं पर उसकी मूरत देखी है हमने, माँ के हाथों में अपने तकदीर की सूरत देखी है। दोस्तों, थक कर जब सो जाओ उसकी गोद के सिरहाने में दुनिया की सारी खुशियां लगती है फिर पुराने बहाने में। मत ढूंढना उसे पत्थर के शहरों में, वो तो दुआ बनकर बसती है हमारे हर पहरों में। माँ एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसे बोलते ही मन को सुकून, आत्मा को शक्ति और आंखों को अपनापन मिल जाता है। माँ वो अनमोल छांव है जो स्वयं धूप में जलकर बच्चों के सभी तकलीफों को सह लेती है। जब हम गिरते हैं तो सबसे पहले जो हाथ हमें संभालता है, जब हम टूटते हैं तो सबसे पहले जो दिल हमारे लिए रोता है, और जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी जो बिना किसी शर्त के हमारे साथ खड़ी रहती है, वो सिर्फ माँ ही होती है। माँ की ममता का कोई मूल्य नहीं, माँ के त्याग का कोई हिसाब नहीं और माँ के प्रेम का भी कोई सीमा नहीं। दोस्तों, ईश्वर हर जगह नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया।
जो बिना कहे हमारे दर्द समझ ले, बिना मांगे हमारी खुशियों के लिए दुआ करे और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हमारे नाम कर दे, वो सिर्फ माँ ही तो होती है। आज के इस पावन मातृ दिवस पर हे माँ, आपको सत सत नमन। आपकी दुआओं से घर स्वर्ग बनता है और आपके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सफल होता है। भगवान आपको और दुनिया की हर माँ को लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और अपार खुशियां प्रदान करें। माता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार अभिनंदन और वंदन।